नमस्ते और इस डीप डाइव में स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही बड़ा है ना? हाँ बिल्कुल, ब्रह्मांड की शुरुआत और उसका विकास। सही। तो हम कुछ वैज्ञानिक रिसर्च और लेखों के आधार पर बात करेंगे। कोशिश ये समझने की है कि ये जो बिग बैंग थियरी है, महाविस्फोट सिद्धांत था। हाँ, महाविस्फोट सिद्धांत, ये आखिर है क्या, इसके सबूत क्या है, और आज हम जो ब्रह्मांड को समझते हैं उसमें इसका क्या रोल है। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है लगभग 13.8 अरब साल पहले। 13.8 अरब साल? हाँ, तब ब्रह्मांड एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घना था। पहले एक शब्द इस्तेमाल होता था सिंगुलैरिटी, मतलब अनंत घना था। सिंगुलैरिटी, हाँ सुना है। पर वो एक गणितीय चीज है, हमारी फिजिक्स वहाँ काम नहीं करती। तो अब वैज्ञानिक ज्यादा ध्यान देते हैं इन्फ्लेशन के ठीक बाद वाली गर्म घनी अवस्था पर। अच्छा, इन्फ्लेशन के बाद? हाँ, वहीं से वो फैलाव शुरू हुआ जो आज तक चल रहा है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा दावा है। तो इसके पीछे सबूत क्या है? आपने फैलाव की बात की। पहला और शायद सबसे सीधा सबूत वही है ब्रह्मांडीय विस्तार। एडविन हबल ने 1929 में दिखाया था। हबल ने? हाँ, कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और कमाल की बात यह कि जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। अच्छा, इसे रेड शिफ्ट कहते हैं ना? बिल्कुल, रेड शिफ्ट से ही इसे मापते हैं। जैसे कोई आवाज दूर जाने पर बदलती है, वैसे ही रोशनी। दिलचस्प। तो एक तो हो गया विस्तार, और क्या है? दूसरा बड़ा सबूत है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, CMBR जिसे कहते हैं। CMBR, हाँ। ये दरअसल बिग बैंग के बाद बची हुई गर्मी है, एक तरह की गूंज। बची हुई गर्मी? हाँ, करीब 3,80,000 साल बाद जब ब्रह्मांड थोड़ा ठंडा हुआ, परमाणु बने और रोशनी पहली बार आजादी से चल पाई। वो रोशनी आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। अब बहुत ठंडी हो गई है, सिर्फ 2.725 केल्विन, सिर्फ 3.25 डिग्री जीरो से ऊपर। हाँ, और माइक्रोवेव के रूप में पकड़ी जाती है। ये पक्का सबूत है कि शुरुआत गर्म और घनी थी। ब्रह्मांड की सबसे पुरानी फोटो एक तरह से। कमाल है। तो विस्तार और ये पुरानी रोशनी। तीसरा क्या था? तीसरा है हल्के तत्वों की मात्रा, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम। अच्छा। बिग बैंग के पहले कुछ मिनटों में ही ब्रह्मांड एक न्यूक्लियर फर्नेस जैसा था। सिद्धांत बताता है कि तब लगभग 75% हाइड्रोजन और 25% हीलियम बना होगा। थोड़ी मात्रा में लिथियम वगैरह भी। और जब हम आज देखते हैं, ब्रह्मांड में इनका अनुपात ठीक वैसा ही मिलता है जैसा सिद्धांत बताता है। ये कमाल का मैच है। वाह! तो ये 3 पिलर हो गए, विस्तार, CMBR और हल्के तत्व। ये तो काफी मजबूत केस बनाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने सुना था कि शुरुआती मॉडल में कुछ दिक्कतें थी, कुछ पहेलियां थी जिन्हें समझाने के लिए इन्फ्लेशन का आइडिया आया। ये क्या चीज है? सही कहा। कुछ सवाल थे जिनका जवाब बिग बैंग मॉडल तुरंत नहीं दे पा रहा था। जैसे ब्रह्मांड हर दिशा में इतना एक जैसा क्यों है? इसे होराइजन प्रॉब्लम कहते हैं। और ये इतना सपाट क्यों है, मतलब ज्यामिति के हिसाब से? तो इन्फ्लेशन का सिद्धांत कहता है कि बिग बैंग के फौरन बाद, 1 सेकंड के बहुत बहुत छोटे हिस्से में। कितना छोटा? खरबवें हिस्से से भी कम। उस दौरान ब्रह्मांड ने अविश्वसनीय तेजी से विस्तार किया, प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा तेज। क्या बात करे, प्रकाश से भी तेज? हाँ, स्पेस खुद फैल रहा था। इस तेज फैलाव ने सब कुछ एकदम समतल कर दिया और दूर दराज के हिस्सों को एक जैसा बना दिया। ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका कोई सबूत है या ये बस थ्योरी है इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए? अच्छा सवाल है। देखिए, इन्फ्लेशन को सीधे तो हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके असर दिखते हैं। कैसे? वो जो CMBR की बात की थी हमने, उसमें तापमान में बहुत छोटे छोटे उतार चढ़ाव हैं। इन्फ्लेशन के दौरान क्वांटम लेवल की जो हलचल थी, वो इस तेज फैलाव में खिंचकर बड़ी हो गई। अच्छा। हाँ, और माना जाता है कि यही वो बीज बने जिनसे बाद में गुरुत्वाकर्षण ने तारे और आकाश गंगाएं बनाई। तो इसके असर हम देख रहे हैं। क्वांटम दुनिया की चीजें आज इतनी बड़ी संरचनाओं की वजह बनी। बिल्कुल। लेकिन ये सोचना भी अजीब है कि ये सब तारे, ग्रह, हम और आप, ये सब सिर्फ 5% ही है ब्रह्मांड का। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है। शायद हम जो कुछ भी जानते हैं वो सिर्फ 5% है। तो बाकी 95% क्या है? ये तो बड़ा रहस्य है। बिल्कुल। इसमें से करीब 27% माना जाता है डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ। डार्क मैटर मतलब अंधेरा पदार्थ? हाँ, अंधेरा इसलिए क्योंकि ये रोशनी से कोई इंटरेक्शन नहीं करता, ना रोशनी छोड़ता है, ना रोकता है, ना रिफ्लेक्ट करता है।
हम इसे देख नहीं सकते। तो पता कैसे चला? उसके गुरुत्वाकर्षण के असर से। आकाशगंगाएं जिस तेजी से घूमती हैं, अगर सिर्फ दिखने वाला पदार्थ होता तो वो कब की बिखर गई होती। डार्क मैटर का गुरुत्वाकर्षण ही उन्हें जुजामिन हेल्ड, मतलब बांधे रखता है। अच्छा, तो 27% डार्क मैटर और बाकी का 68% वो क्या है? वो और भी ज्यादा अजीब है, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी? ये कोई अनजान किस्म की ऊर्जा है जो लगता है पूरे स्पेस में फैली हुई है, और इसका काम गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल उलट है। ये ब्रह्मांड के फैलाव को धीमा करने की बजाय तेज कर रही है। तेज कर रही है मतलब ब्रह्मांड और तेजी से फैल रहा है? जी हाँ, पिछले कुछ अरब सालों से ये एक्सेलरेशन हो रहा है। ये क्यों है, कैसी है, हमें बिल्कुल नहीं पता। बाप रे। तो ये जो मॉडल है जिसमें नॉर्मल मैटर, डार्क एनर्जी सब है, इसे ही लैम्डा सीडीएम कहते हैं? बिल्कुल सही, लैम्डा डार्क एनर्जी के लिए, और सीडीएम माने कोल्ड डार्क मैटर। ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल है अभी। तो मतलब ब्रह्मांड का 95% हिस्सा हमारे लिए एक पहेली है। और भी कोई बड़ी पहेलियां हैं? वो पदार्थ एंटी मैटर वाली बात क्या है? हाँ, वो भी एक बहुत बुनियादी सवाल है। देखिए, फिजिक्स के नियम कहते हैं कि बिग बैंग में जितना पदार्थ बना उतना ही उसका एंटी पार्टिकल यानी प्रति पदार्थ भी बनना चाहिए था। बराबर। हाँ, बिल्कुल बराबर। लेकिन अगर ऐसा होता तो वो दोनों आपस में टकराकर खत्म हो जाते, सिर्फ एनर्जी बचती। तो फिर हम यहाँ कैसे हैं? तारे, ग्रह, ये सब पदार्थ से बने हैं। यही तो रहस्य है। किसी वजह से हर 1 अरब पार्टिकल एंटी पार्टिकल जोड़े में से पदार्थ का सिर्फ 1 कण बच गया। बस वो 1 कण। 1 अरब में से 1? हाँ, उसी बचे हुए पदार्थ से आज का ब्रह्मांड बना है। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मॉडर्न फिजिक्स की सबसे बड़ी गुत्थियों में से एक है। तो कुल मिलाकर देखें तो बिग बैंग थ्योरी, इन्फ्लेशन और ये लैम्डा सीडीएम मॉडल, ये सब मिलकर ब्रह्मांड की कहानी बताते हैं, और सबूत भी काफी हैं। हाँ, ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी समझ है। काफी कामयाब मॉडल है। पर ये भी साफ है कि कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। 95% चीजें पता नहीं, पदार्थ प्रति पदार्थ का रहस्य है, बहुत कुछ जानना बाकी है। बिल्कुल, विज्ञान ऐसे ही काम करता है। हर जवाब के साथ नए सवाल खड़े होते हैं। और इसी नोट पर एक आखिरी ख्याल। आजकल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो नई तस्वीरें भेज रहा है, हाँ, कमाल की चीजें दिख रही हैं। उसने शुरुआती ब्रह्मांड में कुछ ऐसी आकाशगंगाएं देखी हैं जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी और विकसित हैं। कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि ये शायद 13.8 अरब साल में इतनी जल्दी नहीं बन सकती थी। हाँ, ये एक एक्टिव बहस का मुद्दा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मांड हमारी सोच से ज्यादा पुराना है, या फिर शुरुआती दौर में आकाशगंगाएं बनने की रफ्तार हमारे मॉडल से कहीं ज्यादा तेज थी? ये नए आंकड़े मौजूदा समझ को चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ब्रह्मांड को समझने का हमारा ये सफर अभी जारी है, और शायद आगे और भी चौंकाने वाले मोड़ आए।